नमस्कार, मैं अंकिता सिंह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है ग्रुप गाइडेंस, ग्रुप लीडरशिप स्टाइल एंड ग्रुप प्रोसेस। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एजुकेशन की सीरीज़ में इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला जो है ग्रुप गाइडेंस क्या है, तो ग्रुप गाइडेंस मीन्स ग्रुप और गाइडेंस, ये पूरे अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी ग्रुप किसी कम्युनिटी की बात हो रही है कि किसी कम्युनिटी को गाइड करना। तो यहाँ पे एक से अधिक लोगों का जो मतलब लोग हैं या फिर स्टूडेंट हैं, क्या सिमिलर इश्यूज जो आ रहे हैं, मान लीजिए कि एक क्लासरूम है जिसको आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। अगर एक सिमिलर इश्यूज आ रहे हैं, उनकी कॉमन नीड, कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन गोल्स को ग्रुप मेंबर्स में डिस्कस करते हैं और उस पर हम बात करते हैं। और ये बहुत ही मतलब ये सोशल लर्निंग और इनको इंटरेक्शन ये सारी चीज़ें सिखाता है। मीनिंग और डेफिनेशन की बात करते हैं तो ग्रुप गाइडेंस क्या इन्वॉल्व होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, डायरेक्शन देने में, काउंसलिंग करने में। और ग्रुप ये क्या करता है, इंडिविजुअल को भी गाइड करता है, वहीं की वहीं आप साथ में किस तरीके से कोलैबोरेशन के साथ चल सकते हैं वो डिफाइन करता है। जोनस की डेफिनेशन है कि 1963 में उन्होंने दिया था कि ग्रुप गाइडेंस इज़ द असिस्टेंट गिवन to a number of individual focusing on the similar problem in a group setting। मतलब कि ग्रुप गाइडेंस में एक से अधिक लोगों को किसी एक चीज़ पे ही दिक्कत है या कोई एक चीज़ कॉमन प्रॉब्लम है, उस पे जो डिस्कशन होता है, उस पे जो प्रॉब्लम को फोकस किया जाता है वो हमारा ग्रुप गाइडेंस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ग्रुप गाइडेंस के, ये हेल्प करता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड देमसेल्फ और एज वेल एज अदर। मतलब वो खुद को तो समझे ही समझे, साथ में अपने क्लासरूम के इन्वायरमेंट को समझे, अपने पीयर्स को समझे, एक कोलैबोरेशन के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं उसको ये डेवलप कराता है। डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रुप गाइडेंस में देखी जाती हैं। प्रमोट करते हैं कोऑपरेशन और टीम वर्क को, ये प्रमोट करते हैं। इंडिविजुअल तो वो परफॉर्म करता ही करता है, लेकिन जब ग्रुप की बात आती है तो वहाँ पे एक कोऑपरेशन, एक डिसिप्लिन और एक टीम वर्क में आप काम करते हैं। वहीं पे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों के एक्सपीरियंस के सुन के समझ के सीखते हैं, उनके बिहेवियर को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि कई जगहों पे, कई स्कूलों में ऐसा होता है कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, ये क्लासरूम में कॉमन टॉक चलती है। तो वहाँ पे जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से फिर टीचर जो है डिज़ाइन करती हैं, जो भी उनके एरिया के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को। एरिया ऑफ ग्रुप गाइडेंस क्या क्या एरिया कवर करता है ग्रुप गाइडेंस का, तो एजुकेशनल गाइडेंस जिसमें कि स्टडी हैबिट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं और इससे ज़्यादा भी और भी चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। वोकेशनल गाइडेंस जिसमें कि करियर अवेयरनेस और प्लानिंग, किस तरीके से आपने गोल सेट किया है उसके प्रति अवेयरनेस क्या क्या है और किस तरीके से प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करते हो। पर्सनल सोशल गाइडेंस जहाँ पे आप कहीं पे बात कर रहे हो, आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपकी जो पर्सनल है कि सोशली नहीं हो पाते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से एक बैलेंस करके ग्रुप में चला जाए। वहीं पे कम्युनिकेशन की कोई बैरियर्स आती हैं या फिर रिलेशनशिप बिल्ड करने में कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। वहीं पे हेल्थ इमोशनल गाइडेंस की बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ केयर किस तरीके से आप करते हैं वो भी ग्रुप में किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं वो। एडवांटेज क्या होता है ग्रुप गाइडेंस का, इनकरेज करता है पीयर लर्निंग और पीयर सपोर्ट को, वहीं पे बिल्ड करता है कम्युनिकेशन स्किल को और इन्हेंस करता है। अगर आप खुद से बातें कर रहे हैं, वहीं पे आप दूसरों से भी बातें कर रहे हैं, तो वह क्या होता है कि दूसरों के आइडियाज़ आप लेते हैं, उनको सोचते और समझते हैं। वहीं पे रिड्यूस करता है फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, जो आपके आइसोलेशन और अकेले रहने की फीलिंग्स होती हैं उनको ये कम करता है। और इकोनॉमिकली और टाइम एफिशिएंसी को भी ये रिड्यूस करता है। लिमिटेशन क्या होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं और इनको भी ओवरलुक्ड करना चाहिए, ये उनकी एक लिमिटेशन होती है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना है, उनको ग्रुप में शेयर नहीं करना है, तो उसको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लिमिटेड टाइम होता है किसी भी इंडिविजुअल का अटेंशन पे करने का, मतलब कि अगर बहुत चीज़ें चल रही हैं तो उसमें आप एक लिमिटेड टाइम ही होता है। और स्किल ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ को इनकरेज करता है, ये भी एक लिमिटेशन होती है कि हर कोई अपने उस ग्रुप का लीडरशिप क्वालिटी अपने हाथ में लेना चाहता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन
होती है। ग्रुप लीडरशिप इन गाइडेंस, क्या क्या ग्रुप लीडरशिप और गाइडेंस में होता है? तो ग्रुप लीडर्स में काउंसलर और टीचर जो है एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट जो होंगे वो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, तो वहाँ के लिए जो भी कॉमन सेट गोल करेंगे और फिर उनके बाद जो उनकी मेंटेनेंस होगी ग्रुप हार्मोनी की, और फिर वहाँ पे वो अंडरस्टैंड करेंगे ग्रुप डायनेमिक, किस तरीके के लोग हैं क्लासरूम में, या किस कल्चर से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फिर उनको सभी मेंबर को ट्रीट करेंगे और फिर उनके लिए इंडिविजुअलाइज प्लान बनाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। लीडरशिप स्टाइल क्या होती है ग्रुप गाइडेंस की? तो ग्रुप गाइडेंस में 3 लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं: ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और लेज़र फेयर लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि जहाँ लीडर ही लीड करता है, वो खुद डिसीजन लेगा, वो सारे डिसिप्लिन को फॉलो करवाएगा, और ये मतलब कि ये सुटेबल होता है अनमोटिवेटेड और इनएक्सपीरियंस्ड ग्रुप में। जैसे कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, वहीं पे मेंटेनेंस, डिसिप्लिन का मेंटेनेंस होता है। जैसे स्कूल लाइफ में हम जब देखते हैं तो हमारा टीचर एक तरीके से ऑटोक्रेट लीडरशिप कभी कभी वो रोल प्ले करता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि वहाँ पे सप्रेस्ड हो जाती है क्रिएटिविटी, हर इंडिविजुअल के व्यूज़ को हम नहीं जान पाते हैं, और मतलब अनवैल्यूएबल फील करते हैं जो मेंबर्स वहाँ के होते हैं, मतलब वो पूरे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, वो ऐसा लग रहा है उनको कि उनको कोई डायरेक्शन दे रहा है, उनको कोई ऑर्डर दे रहा है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में यही होता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पे लीडर जो है वो इनकरेज करता है पार्टिसिपेट को कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग पे वो फोकस करता है, मेंबर अपने आइडियाज़ को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, अपनी आइडियाज़ को शेयर करते हैं। एडवांटेज होता है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव माहौल देखने को मिलता है, वहीं पे क्रिएटिविटी को इनकरेज करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर हम हर इंडिविजुअल की सबके आइडियाज़ को सुनेंगे तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। वहीं पे लेज़ी फेयर लीडरशिप के बात करें तो वहाँ पे ये लीडरशिप क्या प्रोवाइड करता है कि हर ग्रुप के हर मेंबर को ये अथॉरिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंटली लीडर डिसीजन कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, क्या ग्रुप के लिए वेलफेयर होगा या फिर किस तरीके से वो इनकरेज कर सके। इसके एडवांटेज ये होती हैं कि वो हर इंडिविजुअल जो है इनिशिएट ले सकता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत कम हो सकता है, और यहाँ पे कंफ्यूजन और लेस मैच्योर ग्रुप भी बन सकते हैं, क्योंकि जब हर इंडिविजुअल डिसीजन लेता है तो इस तरीके की चीज़ों को और कॉन्फ्लिक्ट देखे जा सकते हैं। ग्रुप प्रोसेसिंग क्या होता है? ग्रुप प्रोसेसिंग एक तरीके से वे होता है जहाँ पे मेंबर्स जो हैं फंक्शन करते हैं, एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट सबको रिजॉल्व करते हैं, एक ग्रुप में बैठ के इंक्लूड करा जाता है। स्टेजेस क्या होती हैं ग्रुप प्रोसेसिंग की? तो फॉर्मिंग, जिसमें कि मेंबर इंट्रोड्यूस करता है अपने गोल सेट को, और स्टॉर्मिंग जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जिसमें कि डिफरेंस अराइजेस होते हैं, नॉर्मिंग जिसमें कि रूल और नॉर्म्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, और परफॉर्मिंग जिसमें कि ग्रुप वर्क जो होती हैं वो प्रोडक्टिवली होती हैं टूवर्ड देयर गोल, और एडजर्निंग जिसमें कि ग्रुप जो है वो डिसॉल्व करता है आफ्टर कंप्लीशन। इफेक्ट क्या होते हैं ग्रुप प्रोसेस और स्किल के? एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी और रिस्पेक्ट, हर तरीके के लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए ग्रुप के सभी मेंबर्स को, और सभी मेंबर्स को उनके जो हैं एक्टिवली सोचना और सुनना चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, कोई इनके मतभेद ना हो जाए किसी तरीके से, कोऑपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फीडबैक और रिफ्लेक्शन, मतलब फीडबैक देना चाहिए और रिफ्लेक्शन देना चाहिए। रोल ऑफ ग्रुप लीडर इन ग्रुप प्रोसेस में क्या होता है कि जो फैसिलिटेट करता है ओपन कम्युनिकेशन को, पॉजिटिव ग्रुप क्लाइमेट को बनाता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी फेवरेटिज्म कर रहा है कि मेरा फेवरेट है, वो नहीं है। इनकरेज करता है पार्टिसिपेंट टू ऑल द मेंबर्स, रिजॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट, एज ए लीडर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, और इवेलुएट ग्रुप आउटकम, मतलब कि आज हमारे ग्रुप में ये डिस्कशन हुआ, उसका ओवरऑल आउटकम क्या हुआ, इस पर हम डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन क्या होता है कि ग्रुप गाइडेंस जो होता है वो सोशल, इमोशनल, एकेडमिक ग्रोथ को इन्हेंस करता है, वहीं पे इफेक्टिव लीडरशिप जो होती है वो हेल्दी ग्रुप की एक नींव होती है, वहाँ पे वो वाइटल स्ट्रक्चर को देखता है, वहीं पे कोऑपरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्फिडेंस जो होता है वो लर्नर को इन्हेंस करता है, प्रमोट करता है। थैंक यू सो मच।